11 देखिए, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 हाई रे लाइन। देखो, यदि कर क्वेश्चन नंबर 11 कर, यदि सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य भगवान है, उनकी ऊंचाई कितना दिया है? 60 डिग्री है। मान लीजिए यहाँ सूर्य भगवान है, यहाँ से धरती है, यहाँ से बना लेते, डायग्राम तो ऐसी ना होगा। सुनो ध्यान से, इसकी ऊंचाई कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। ये सूर्य भगवान यहाँ पे है, समझ गए ना? ये सूर्य भगवान है। सुनो, तब 30 मीटर लंबी छाया बन रही है। सूर्य भगवान, इसकी लंबी छाया नीचे बनेगा ना, कितना मीटर? 30 मीटर लंबी छाया बन रही है। तो ये पूछ रहा है इसकी ऊंचाई क्या होगा? ये ऊंचाई, तो एक बात बताओ, यहां से अगर देखिएगा, सामने वाला क्या होता है? लंब, और ये क्या होगा? आधार। सामने वाला लंब, ये क्या हो गया? आधार। तो लंब या आधार किसका सूत्र होता है? tan का। tan का लगाएंगे ना, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर h बटा में 30। h बटा में 30। tan 60 के मान बताइए। रूट में 3 बराबर h बटा 30, यानी h बराबर 30 रूट 3 मीटर है। मीटर आंसर हो जाएगा। समझ गए? जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो सामने वाला थीटा के लंब होता है, और जो बच्चा आधार हुआ, और टेढ़ का तो कण होता है, जो कण कभी नहीं बदलेगा। कण जो है कभी नहीं बदलता है। समझ गए? किसी को दिक्कत है नहीं ना? अब देखो 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर देखिएगा, कर 2 sin 38 cos 52। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो ऊपर वाला के बदल दो, या तो नीचे वाला के बदल दो। समझ गए ना? या तो अपने आप को बदल दो, तबे नहीं बनेगा। देखो, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है 2 sin 38 बटा में cos 52। एक बात बताते हैं, सुनो, ये दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा ना। कल मैंने बताया था कि साइड में अगल बगल ताक लेना, अगर कोई संख्या नहीं है तो एक मार के निकल जाना। जोड़ने पे 90 आना चाहिए, नहीं आ रहा है तब प्रॉब्लम है। समझ गए ना? तो ये अगल बगल 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा? सुनो इधर देखो, 2 इंटू 2 तो ये साइन, तो साइन तो लिखेंगे ना, साइन 90 माइनस कितना घटाएंगे तो 38 होगा? 52। अब बटा में इसको छोड़ देंगे ना, cos 52 लिखेंगे ना जे, cos 52। आगे बढ़ो तो ये क्या हो जाएगा? 2 cos 52 डिग्री बटा में cos 52। तो ये 52 मान cos 52 कट गया ना, क्या बचा? सिर्फ 2। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 हो गया। समझ गए ना कैसे बनाया? अरे हमने 38 था, साइन 38 है, तो हमेशा 90 में से घटाएंगे ना। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 38 होगा? 52। तो साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। मैं कल भी बताया था, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। यही तो करना है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या, 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा? एक बात बताओ, पड़ोसी में 4 है तो हम भी सोचेंगे कि हमारा भी क्या हो जाए? 4 हो जाए। समझ लो क्या हो जाए? 4। यहाँ देखो, इसको बनाने से पहले देखो क्या करेंगे, 1 के पावर 4 करेंगे तो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? बोलो ना। नहीं ना, दिक्कत है 1 के पावर कितना पावर भी दे दो, 1 के होगा। अगर तुम 1 के पावर 0 भी दोगे तो पावर क्या होगा? मान 1 के होगा ना। क्या होगा? 1 के होगा। देखो यहाँ पर क्या है, साइन 4 है तो 4 दे देंगे, 1 के पावर 4 दे देंगे, माइनस साइन 4 थीटा। इसको तोड़ेंगे, 1 2 के पावर 2, दूनी के 4 साइन स्क्वायर थीटा के पावर 2। एक बात आपको याद है, मैं कल भी पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला याद है ना?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ देखो, यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक बार लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, इसमें तो बदलाव अभी नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कर सकते हैं ना, इसमें कर सकते हैं, बोलिए इसमें क्या कर सकते हैं। तो 1 है तो 1 लिखते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक बात और याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमें चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम यहाँ पे डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो आपका इतना भी आंसर हो जाएगा। समझ गया ना, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, समझ गए, फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए और बन जाएगा। अब यहाँ देखो करा कि tan a बराबर क्या होता है, बताइए, कल मैंने पढ़ाया था आप लोग को, tan a बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए, बताओ, बहुत गर्मी है जी। हे प्रभु, tan a बराबर नहीं जानते हैं जी, tan a बराबर बहुत चीज बताए थे, लंब बटा में आधार होता है, और मैंने बताया था क्या, tan बराबर है, tan a बराबर मैंने बताया था साइन a बटा में कौसे होता है, और मैंने बताया था क्या, बोलो, ये बताया था ना जी कि tan a बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, लंब कोण आधार में, अगर साइन a बटा में कौसे भी हो जाएगा ना, हो जाएगा। एक फार्मूला बताए थे आप लोग को याद होगा कि लिखवाए थे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इन्हें बताए थे, बोलो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। बार बार कहते हैं ये सब फार्मूला को याद कर लो, तुमको जरूर एग्जाम में आएगा, नहीं याद कीजिएगा तो आएगा जी, क्या कर रहे हो, लिख, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गया ना, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। यहाँ देखो tan 5 डिग्री, tan 13 डिग्री, tan 77 डिग्री, tan 85 डिग्री, हमेशा याद रखिएगा, जोड़ा बनाइए, यहाँ दोस्त बनाइए, 5 है जोड़ने पर 90 होना चाहिए, 5 को 85 के साथ, 13 को 77 के साथ जोड़ेंगे तो 90 होगा ना, जोड़ा बन गया, कुछ बचा क्या, नहीं बचा, इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। समझ गए ना, बनाने की जरूरत नहीं है, देखो ना, tan 5 है 85 जोड़ेंगे 90 होगा, tan है, कहानी खत्म। tan कितना है, tan 13 है और tan 77 है, इन जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो मान क्या हो जाएगा, कट पिट के खत्म। देखो कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, यहाँ समझिएगा, 4 गो है ना, इसको दम रिलेशन बना देते हैं, दोस्ती दोस्ती भी रख देते हैं। tan 5 डिग्री का दोस्त कौन है, tan 85 डिग्री, ध्यान से समझिएगा। फिर देखो tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री, समझ गए ना, तो 2 गो दोस्त हो गया ना ये, दोनों दोस्त में किसी एक को बदलना होगा, है किसी एक को क्या करना होगा, बदलना होगा, तो इसी शुरू के बदल दे tan 5 वाले को, इसको क्या लिख देंगे, tan 90 माइनस 85। एक बात बताओ, tan 90 में से 85 घटेगा तभी ना tan 5 आएगा, इसको नहीं ना बदलेंगे, ये तरफ नहीं बदलेंगे, एक ही को बदलना है, tan 85, समझ गए। अब देखो इसको बदल देते हैं, tan 13 तक क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 77, 77 घटेगा तबे ना 13 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, tan 77। एक बात याद है ना, अभी तुरंत आपको बताएं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ पे tan 90 माइनस 85 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट 85, इतना बराबर क्या हो जाएगा, कॉट होगा, क्या होगा, कॉट 85, कॉट 85, tan कॉट में tan किसमें बदलेगा,
कॉट में, या कॉट किस में बदलता है? टेन में। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पे टेन 85 हम लिख देंगे इंटू टेन, ये 10 90 में 77 तो क्या हो जाएगा? कॉट 77 इंटू 10 77। एक बात बताओ, तुमको याद है मैं पढ़ाया होगा या नहीं पढ़े तो ध्यान से देख लो। टेन थीटा याद रखिएगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है क्या? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 बोले क्या? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है ना? कैसे होता है? अरे टेन है तो टेन थीटा, तो टेन थीटा कोट थीटा को 1/10 लिखेंगे तो टेन टेन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। याद रखना बात, टेन थीटा कोट थीटा इंटू में हो तो 1 होगा। वैल्यू सेम सेम है, देखो थीटा थीटा है, थीटा थीटा है, थीटा थीटा है ना? सेम ही नहीं कि 30 और 40 तो कटेगा कब? हो उसके थीटा का वैल्यू सेम होना चाहिए तब जाके कटेगा। और साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, कट जाएगा। साइन कॉस का सेक थीटा है, कट जाएगा ना, क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे भी बता दो सेम सेम है ना, tan कट के क्या होगा? 1 गुना इतना बराबर भी क्या हो जाएगा? 1। और 1 में 1 से गुना होगा तो 2 हो जाएगा कि 1 ही होगा? 1 ही ना होगा। यहाँ तक दिक्कत किसी को बोलो नहीं ना? चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कह रहा है कि साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 35 का मान क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक को क्या करना होगा? आपको बदलना होगा। एक को क्या करना होगा? बदलना होगा। दो को दोस्त है, दोनों में किसी एक को बदल दो, किसी एक को बदल दो। जब तक बदलोगे नहीं तब तक आगे बढ़ोगे नहीं। तो बदलना तब पड़ेगा ना। देखो बदलते हैं, किसको बदल दे? शुरू वाले को, यानी साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा? तो 65 35 प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री हो गया ना। अब बताओ साइन 90 में थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 1। याद है आपको मैं पढ़ाया था, अभी बताया ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो ये स्क्वायर है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, देख रहे हो ना? एक स्क्वायर करेंगे जी। अरे इतना साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह 35 है, यहाँ पे 35 है, सेम सेम है ना? इसका मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ गए? किसी एक को बदलना होगा, दोनों में दोनों नहीं बदलना है, किसी एक को बदलिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह कि a प्लस बी बराबर 90 तो cos b बराबर क्या है? देखो इस क्वेश्चन कल भी बताए थे। जब ऐसा होता है तो b को रखेंगे, a को क्या करेंगे? भगा देंगे, क्योंकि b का पूछ रहा है। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर दिया है a प्लस बी बराबर 90 है। अरे इतना क्या छिल रहे हो, हल ही है। यहाँ देखो a प्लस बी बराबर 90 तो b को रखिए b बराबर 90 माइनस a हो जाएगा। समझ गए ना? अब b तो रख दिए तो कॉस लिए है ना, तो दोनों तरफ कॉस लेने पर, दोनों तरफ कॉस, कॉस नहीं खाली कॉस, कॉस लेने पर कॉस ले लीजिए तो कॉस b बराबर कॉस 90 माइनस a हो जाएगा। होगा ना? हुआ कि नहीं होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस बराबर साइन है ना, क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा। समझ गए? बार बार रिपीट करेगा, यही एग्जाम में आएगा, सोच लो, इसलिए अच्छे समझ लो। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे, कल परसों बताए होंगे। इसमें भी दो गो है तो किसी एक को बदलिए तब आगे बढ़िए। समझ गए? या तो इसको बदलो या तो इसको बदलो, इसको ही बदल देते हैं, आराम पड़ेगा हमको। लिखेंगे हल में क्या लिखेंगे? tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री है ना। अब यहाँ इतना बराबर क्या होता है? बदलो तो क्या लिखेंगे? cot 90 माइनस 2a ना, तबे ना cot 90 माइनस 2a बराबर tan 2a हो गया। cot 90 माइनस थीटा बराबर cot tan थीटा। नहीं पढ़ा रहे हैं? बिना बताए जे cot 90 माइनस थीटा बराबर
कॉट थीटा, tan 90 में थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 में थीटा बराबर tan थीटा। तो 2a है तो यहाँ 2a लिख देंगे। अब बराबर कॉट a माइनस 18 हो गया ना। कॉट कॉट कहानी खत्म, इधर बचा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। जात वाला जात फिर जाएगा, 18 किधर बोला लो, एक उधर भगा दो, 90 प्लस 18 माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा ना। a प्लस 2a हो गया, ये जोड़ोगे तो कितना होगा 108 होगा बराबर 3। 90 18 जोड़ो ना, इसलिए a बराबर हो जाएगा 108 में 3 से भाग दोगे तो 33 के ना 36 18 यानी 36 डिग्री हो जाएगा, होगा ना। देख लो भाग अच्छा है ना, 3 से भाग दो 36 3 36 18 क्या 10 ठीक है। ऐसे ही बार बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से बनाएंगे, समझ गए ना, हड़बड़ाना गड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए 19 में साइन पूछ रहे 30 का मान क्या होगा। एक बात बताओ मेरे को, या तो वैल्यू याद है तो तुम बता दो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। एक और मान इसका होता है, बता देखते कौन बताता है। आपको लिखवाए थे ना कि साइन 90 माइनस 60 घटेगा तब ना 30 होगा। आगे बढ़ेंगे तो साइन 90 में थीटा कॉस 60 ना, तो कॉस 60 डिग्री भी हो सकता है। साइन 30 का मान क्या हो जाएगा 1/2 भी मान पूछेगा तो, या कॉस 60 भी हो सकता है। बदलने वाला पे नहीं होगा। अरे साइन अभी ना हम पढ़ाए जी, क्या गजब हाल है आप लोग की। साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे लिख रहे हैं क्या, हम लिख रहे हैं ना, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, आप लोग बताइए cos 48 का मान क्या होगा। वही बदलने वाला पे है, 90 पे वैल्यू बदलने वाला पे है। बताइए क्या होगा इसमें, cos 48 का मान क्या होगा। लिखेंगे cos 90 माइनस 52 ना, 52 होगा कि 42 होगा, तबे ना 48 42 डिग्री, तबे ना 48 नहीं 48 होगा। ठीक है, तो cos 90 थीटा साइन थीटा ना, यानी साइन 42 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और बताइए कैसा लगा है। समझ गए, क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत है बोलिए।